हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो को पढ़ा था, ध्यान दिया था, क्या क्या बताया गया था, क्या उसमें इम्पोर्टेंट था क्या नहीं। तो लास्ट लास्ट टॉपिक जो हमारा ये था, एल्कीन से हम क्या करेंगे, हेलो एल्कीन कैसे बनाएंगे। तो पहला उसमें क्या किया था हमने, हेलोजनीकरण किया था बाय द हेलोजिनेशन। उसमें क्या होता था, हमारे पास एल्कीन होता था, उसमें हम हेलोजन को क्या करते थे, ऐड करते थे। क्या करते थे बेटा, ऐड करते थे। फिर उसके बाद मैंने नोट में कुछ लिखवाया था, एल्केनों से हेलोजनों की सक्रियता श्रेणी। उसमें क्या होता था, सबसे पहले क्या होता था, सक्रियता श्रेणी में अगर तुम देखोगे तो सबसे पहले कौन होता था, फ्लोरीन आता था। फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन आता था। इतनी बातें क्लियर थी ना कि सबसे पहले क्या करेगा, कौन ऑर्डर में, रिएक्टिव ऑर्डर में सबसे ज्यादा कौन क्या रहेगा, रिएक्टिव रहेगा एल्कीन से। तो बेटा जैसे ही हम एल्कीन से, एल्कीन हमारे पास क्या होते थे, बताओ एल्कीन क्या होते थे, ये रहा CH4 हो जाता था, ये सारे हमारे पास किन है। इससे हम जब इसका हेलोजन का रिएक्शन कराएंगे तो सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव होगा, जो सबसे पहले कर ले जाएगा, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और लास्ट में कौन होगा, आयोडीन होगा। फिर हमने क्या किया था, ऑर्डर देखा था, किस पे देखा था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी पे। तो सबसे ज्यादा कौन होता था, टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी होता था। लेकिन ऐसा पढ़ा था कि नहीं, याद आ रहा है? यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई थी। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, अब हमारे पास आता है एल्केनो से, एल्कीन पढ़ लिया था, अब आएगा एल्कीन्स। एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस हो गया था ना, एल्केन पढ़ा था, अब आएगा एल्कीन। इसका मतलब ये है कि इसमें कौन आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ तक ध्यान दो, तो मैंने क्या बताया था, एल्केन का मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड होंगे, और एल्कीन का मतलब इसमें कौन होगा, डबल बॉन्ड होंगे। यस या नो, जल्दी बताओ। एल्काइंस का क्या मतलब है, एल्काइंस का क्या मतलब, ट्रिपल बॉन्ड तुम्हारा आएगा। तो ये हमने पढ़ लिया। इसमें हमारा क्या था, हेलोजिनेशन, क्या था, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण। एक बार पीछे की चीजों को क्या करो, रिवाइज करो, ताकि तुम्हारा बेस पूरा स्ट्रांग रहे, ये कि ना कि पीछे का कुछ भी भूलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे होता था, इसमें क्या होता था, तुम्हारे पास एल्केन होता था, ये रहा, इसमें से कोई भी एल्केन। तो हम लोग क्या करते थे, मेथेन लिए थे, मेथेन में क्या किया था, इसका क्या करवाए थे, रिएक्शन करवाए थे। बेटा हम इसमें से किसी का ले लिए थे, चलो क्लोरीन का ही ले लेते हैं, क्लोरीन का लिया ही था। तो क्या हुआ था, हाइड्रोजन को क्या करते थे, निकाल देते थे। हाइड्रोजन को हम लोग क्या करते थे, निकाल देते थे। इसको क्या करते थे, उसके साथ जोड़ देते थे। यस या नो, जल्दी बताओ। तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा बनता था CH3 और Cl। इसका क्या नाम है, जल्दी बताओ। साधारण नाम, IPSC नाम, दोनों, जल्दी जल्दी जल्दी। इसमें क्या होगा, साधारण नाम में हम लोग क्या कहते थे, मिथाइल क्लोराइड। क्या कहते थे, मिथाइल क्लोराइड। और इसमें क्या कहेंगे, क्लोरोमेथेन। साधारण नाम हमारे पास आता था, सॉरी, मेथिल। साधारण नाम आता था मेथिल क्लोराइड। ये रहा आपके पास साधारण नाम, मेथिल। क्या रहेगा, क्लोरोमेथिल। इतनी बातें क्लियर हो गई थी ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे लिए, क्योंकि इसी से हम क्या करते थे, क्लोरोफॉर्म बनाते थे। ये तुमने, ये मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया था कि क्वेश्चंस को कैसे पूछा जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई, चीजें क्लियर हो पा रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस पे, ये हमारा खत्म हो गया था, अब हम लोग ये पढ़ेंगे। बेटा इसमें क्या रहेगा तुम्हारा, इसमें कौन आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होगा, कैसे होगा इसमें। तो यहाँ तक अगर हो गया था, नोट कर लो, या फिर रहने दो, पढ़ाया गया है चीजों को। अब इसमें होता क्या है, इसमें क्या होगा, एल्कीनो से हम लोग क्या करेंगे,
असंतृप्त यौगिक होने के कारण सामान्यतः हम इसे कैसे बनाएंगे, इसमें संतृप्त, असंतृप्त और संतृप्त 11th में पढ़ा था, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में क्या होता था, जब तुम्हारा सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा तो वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिकल मतलब संतृप्त। और असंतृप्त तो क्या होते थे, जब तुम्हारा अल्टरनेट बॉन्डिंग आती थी, मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसे करके जब आता है तो वो क्या रहता है, एसिमेट्रिकल रहता है। बातें समझ में आ रही है ना कि एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल में क्या होगा, तो इसको लिखो फिर क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसमें होता क्या है। अब ध्यान तो देखो इसमें क्या हो रहा है, एल्कीनो असंतृप्त यौगिक होने के कारण सामान्यतः यौगिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप एल्कीन हाइलाइट देता है, यद्यपि उच्च ताप पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा ये असंतृप्त एल्कीन हाइलाइट में परिवर्तन हो जाता है। असंतृप्त एल्कीन हाइलाइट का क्या मतलब है, एल्कीन हाइलाइट क्या होता था, यही तुम्हारे पास है। असंतृप्त का क्या मतलब है, यहाँ पे एसिमेट्रिकल का मतलब ये होगा कि इसमें बॉन्डिंग कैसी आ जाएगी, सिंगल सिंगल नहीं रहेगा, डबल बॉन्डिंग आ जाएगी, सिंगल बॉन्डिंग आ जाएगी, अल्टरनेट बॉन्डिंग हो जाएगा। चीजें क्लियर हो पा रही है, तो तुम्हारा कहने का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे अगर ये रहा तो इसको कैसे बनाओगे, ये है तुम्हारे पास तो इसको कैसे लिखोगे, ये रहेगा डबल बॉन्डिंग C2CH2A, यही हो गया तुम्हारा। कहने का पूरा मतलब यही था। तो यहाँ से तुमसे ये क्वेश्चंस नहीं पूछेगा कि इसको बताइए, यहाँ से तुम्हें बनाने के लिए क्या देगा, एल्किन हाइलाइट दे देगा। क्या देगा, एल्किल हाइलाइट। तो इसमें पहला हेडिंग बनाओगे तुम, एल्किल हाइलाइट में पहला हेडिंग क्या बनाओगे, इसमें ये होगा एल्किनो पर HX के योग द्वारा। HX का क्या मतलब है, ये रहा तुम्हारे पास H और X। X का क्या मतलब होता था, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ही है ना। HX का मतलब यहाँ पे H रहेगा, तुम इसमें से कोई भी ले सकते हो। तो पहला हेडिंग क्या बनाओगे, पहला हेडिंग बनाना एल्किनो पर HX, ये है HX द्वारा by the addition of HX on एल्किन। समझ पा रहे हो ना क्या होगा, ये तुम्हारा हेडिंग हो गया इस पे। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें कैसे ये बनेगा, इसमें होता क्या है, एल्की जो तुम्हारे पास एल्कीन्स होगा उसमें क्या करोगे, हाइड्रोजन अम्लों, यहाँ पे ये अम्ल बनाएगा। चीजें क्लियर हो पा रही है। अगर तुम देखोगे HX का क्या मतलब होगा, HCl होगा, यहाँ पे HF होगा और यहाँ पे क्या होगा, HBr होगा और यहाँ पे HI होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, कभी कभी तुमको यही रिएक्शन मिलता है कि HI से ये करेगा तो क्या बनाएगा, ऐसा तुम्हें देखने को मिलेगा, आगे बताया जाएगा। तो यहाँ पे ये है कि इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि एल्कीन पर हाइड्रोजन अम्लों के द्वारा योग द्वारा क्या बनाना है हमें, एल्किल हाइलाइट बनाया जा सकता है। यह अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रिया तथा असममित एल्कीन होता है। असममित की बात हमेशा कर रहा है तो यहाँ पे एसिमेट्रिकल ही आएगा। अब इसको डिफिनीशन इसको लिखोगे तो चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएगी और जैसे ही तुम एग्जाम्पल देखोगे एकदम क्लियर हो जाएगा। तो पहले डिफिनीशन इसको लिखो। अब देखो इसमें क्या है, डिफिनीशन इसका क्या है, एल्कीनो पर हाइड्रोजन अम्लों, एल्कीनो पर क्या होगा, हाइड्रोजन अम्लों, HF है ना, यहाँ पे सॉरी HX की वैल्यू हमने यहाँ पे दिखा दी कि क्या क्या हो सकता है, योग द्वारा एल्कीन हाइलाइट बनाया जा सकता है।
तो एल्किल हैलाइड बनाए जा सकते हैं। ये अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी? इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा, तो परेशान मत होना। फिर उस तथा क्या बोल रहा है कि असममित एल्कीन की स्थिति में ये मार्कोनिक ऑफ नियम का पालन करता है। मार्कोनिक क्या थे बेटा? एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी अपना एक रूल दिया था। किस पे दिया था? इनका जो रूल है वो क्या होता है? असममित एल्किलों पर है। ये इनका रूल इनके लिए है, तो याद कर लेना किस पे होता है। तुमसे डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाएगा कि मार्कोनिक रूल क्या होता है, ये नहीं पूछा जाएगा। तो हो सकता है तुमसे इक्वेशन बनवा ले, ये वाला बोल दे। ये अगर बोल देगा तो इसको बोलेगा सॉल्व करो, तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना किसका नियम का ये फॉलो कर रहा है। इसमें क्या होगा, तुम्हारे पास एग्जाम्पल होंगे एसिमेट्रिकल होंगे। क्या होंगे? एसिमेट्रिकल होंगे, तो उनको क्या करना पड़ेगा? तुम्हें दिखाना होगा कि ये कैसे हैं। तो अगर मैं एग्जाम्पल एक ले सकती हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा? मान लो मैंने क्या लिया? CH2 लिया, डबल बॉन्ड क्या कर लिया? CH2 लिया। अब इसमें से तुम किसी एक के साथ इसमें से रिएक्शन करा दो, HCl ले लो। जैसे ही तुम HCl ले लोगे क्या बनाएगा? जैसे ही तुम HCl ले लो, या फिर चलो अभी नहीं लेते हैं, अभी HX ले लो। HX ले लोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या करोगे? ये जो कार्बन जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? इन सबके साथ जुड़ जाएगा। एक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और X तुम्हारा यहाँ चला जाएगा। ये कोई डिसाइडेड नहीं है कि ये वाला हाइड्रोजन यहीं जाएगा, जरूरी नहीं है कि यहीं जाए, ये यहाँ पर भी जा सकता है और X भी यहाँ पर भी जा सकता है। तो तुम्हारा क्या बनेगा? ये हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये हो जाएगा बेटा, इसका डबल बॉन्डिंग क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा और X इसके पास चला जाएगा। और सब जानते हो कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी? 4 होती है। तो तुम क्या करोगे? इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी दिखा दो, फिर प्लस HCl ले लो, X की जगह पे रख दो, फिर यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा ये। समझ पा रहे हो कि नहीं? तुम्हारा ये बन जाएगा। हाँ बिल्कुल बन जाएगा, यहाँ तक नोट कर लो। अब अगर तुम दूसरा एग्जाम्पल लो, इसमें दूसरा एग्जाम्पल ले लो, तो वहां पर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? बन जाएगा। CH3 रहा, फिर इसके बाद क्या रहा? ऐसे दे दो, डबल बॉन्डिंग दिखा दो, ये हो गया। फिर इसके बाद तुम क्या ले लो? HBr ले लो, HBr ले लो। फिर ये क्या करो? तुम्हारा मन जहां पे मन करे वहां पे क्या करो? हाइड्रोजन को दे दो, और जहां पे मन किया वहां पे क्या दे दो? Br को दे दो। तो तुम्हारा मन करेगा तो ये इसको यहाँ पे कर दो, ये इसको यहाँ पे कर दो। तो तुम जो बनाओगे, तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे हो जाएगा। जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे हो जाएगा। यस या नो? जल्दी बताओ। बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। क्या तुम इसका नाम बता सकते हो? IPSC नाम बताओ जल्दी से। अब देख लो, ऐसे ही तुमसे IPSC नाम पूछेगा, वहां पे ये नहीं होगा कि तुमको स्पेशल कुछ लिख के दिया जाएगा। ऐसे ही प्रोडक्ट बनवा लेगा, उसका IPSC नाम भी पूछ लेगा। जब आएगा तभी तो कर पाओगे। IPSC नाम बता सकते हो। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या लगता है? ब्यूटेन लगता है। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। और ये पोजीशन बता सकते हो Br कहाँ पे है? तो Br कहाँ है? 2 है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 ब्रोमो ब्यूटेन लिख सकते हो। जल्दी बताओ, इसका IPSC नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो। ब्रोमो क्यों लगा? Br है और ब्यूटेन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। सिंगल सिंगल बॉन्डिंग है इसलिए ब्यूटेन, अगर डबल बॉन्डिंग रहता तो ब्यूटीन कहलाता। हो गया। अब अगर तुम दूसरा भी लेना चाहो तो और भी ले सकते हो। दूसरा कैसे लो? यहाँ पे रखो CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, CH3। अब यहाँ पे क्या ले लो? HCl ले लो, HCl ले लो। फिर बनाओगे क्या हो जाएगा? फिर तुम्हारा क्या करेगा? कोई भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कहीं पे भी जुड़ जाएगा और ये Cl यहाँ पे कहीं पे भी जुड़ जाएगा।
यस या नो जल्दी बताओ, हो सकते है कि नहीं? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। पॉसिबल कैसे होगा? यहाँ पे जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो एकदम वैसे ही रहेगा, फिर यहाँ पे CH2 रहेगा। अब यहाँ पे क्या करो, तुम एक हाइड्रोजन को जोड़ दो, CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे एक Cl को यहाँ पे दे दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? CH हो जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। बताओ जल्दी से, होगा कि नहीं? यहाँ पे सॉरी, CH2 यहाँ पे CH3 होगा कि नहीं? बताओ जल्दी से। इसका भी नाम लिख सकते हो, कितना कार्बन है? आईपीएससी नाम इसका भी लिख सकते हो, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। क्लोरीन का पोजीशन बता दो, किसने पर है? 3 पर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो, और यहाँ पे 6 के लिए क्या लगाते हैं? हेक्सेन, तो वहाँ पे हेक्सेन लिख सकते हो। ये काम तुम्हारा, आईपीएससी नाम लिखने का काम तुम्हारा है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने एग्जाम के लिए बढ़िया रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तुम्हारे पास असममित क्या होता है? एसिमेट्रिकल। असममित पढ़ा था, तो असममित सुनो क्या होता है, क्या बोला गया? असममित एल्कीन। अब ये असममित क्या है? देखो, सममित और असममित बायोलॉजी वाले अगर होते हैं तो वो बहुत अच्छे से जान जाते हैं कि बायोलॉजी वाले मतलब कि अगर किसी को काटा जाए किसी भी एंगल से तो उसके बराबर हिस्से क्या हो? बराबर बराबर दिखे, जो भी उसका हिस्सा हो वो बराबर बराबर दिखे। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान दोगे, अगर मैं इस बॉन्डिंग से इसको काट दूं, देखो यहाँ पे अगर मैं इस बॉन्डिंग से इसको ऐसे ऐसे काट दूं, तो तुम इधर भी बराबर देख रहे हो, इधर भी बराबर देख रहे हो। इसको कहते हैं सममित। इसको कहते हैं क्या? सममित। इसको सिमेट्रिकल कहा जाता है। अगर तुम इसको काटोगे, ऐसे काट दिए, तो ये भी बटा क्या है? बराबर है, और इधर भी कितना है? बराबर है। ये सारे क्या है? सिमेट्रिकल। ये कैसे हैं? सिमेट्रिकल। और तुमको बात करनी है असममित की, तो मतलब ये होगा कि तुम्हारे पास जो भी एल्कीन होगा, अगर तुम उसको बीच से काटो तो वो बराबर हिस्से में ना बटे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? असममित एल्कीन कहेंगे। क्या कहेंगे? असममित एल्कीन कहेंगे। तो यहाँ पे लिखो असममित एल्कीन कैसे होगा? असममित एल्कीन में लिखो असममित असममित एल्कीन की अभिक्रिया अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं मार्कोनी मार्कोनिकॉफ के अनुसार होती है। बेटा ये इंपॉर्टेंट हो गया ना। असममित जितने भी तुम्हारे पास एल्कीन होंगे वो किसके नियम को फॉलो करेंगे? मार्कोनी के नियम को फॉलो करेंगे। अब मार्कोनी के नियम का फॉलो क्या होता है ये ध्यान से सुनो। चलो मैंने क्या किया, यहाँ पे एग्जांपल पहले ले लो। यहाँ पे मैंने एल्कीन ले लिया, ये तुम्हारे पास रहा एल्कीन, ये रहा तुम्हारे पास एल्कीन। अब क्या किया तुमने? HBr, ये तुम्हारे पास एसिड हो गया HBr, और इससे क्या करो? रिएक्शन करवाओ। जब ये रिएक्शन करवाओगे तो ये किसके नियम को फॉलो करेंगे? मार्कोनी नियम के फॉलो करेंगे। अब बेटा तुम मैंने सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल पहले ही बता दिया क्या होता है। अगर तुम इसको बीच से काट रहे हो तो पहले देखो इसको, बहुत सिंपल सी बात है, पहले इसको सोचो। तो ये क्या हो जाएगा? इसके पास दो प्रोडक्ट होंगे, क्या होंगे? दो प्रोडक्ट में टूट जाएंगे। ये तुम्हारे पास दो प्रोडक्ट में क्या करेगा? टूटेगा। जब ये दो प्रोडक्ट में टूटेगा तो ध्यान देना क्या होगा इसमें, कि ये वाला जो H है ये यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। समझ में आ रहा है? ये वाला H यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो तुम्हारा पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 वही रहेगा, बिल्कुल CH3 हो गया। और ये यहाँ पे जाएगा, ये हाइड्रोजन उठ के यहाँ पे जाएगा तो CH2 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ये बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। बॉन्डिंग क्या होगी? खत्म हो जाएगी। तो बॉन्डिंग खत्म हो गया तो यहाँ पे पहले से क्या है? CH2 है, और उसके साथ क्या आ जाएगा? Br जाके जुड़ जाएगा।
बी आर आके जुड़ जाएगा बेटा। तुम ऐसे भी लिख लो या फिर ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होगा यही कंपाउंड क्या करेगा, दूसरा बनाएगा। क्या बनाएगा तुम्हारे पास, दूसरा बना देगा। होगा क्या कि ये वाला जो बी आर है ये यहाँ पे चला जाएगा और H क्या कर जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। H क्या कर जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ध्यान दो मैंने क्या बोला, ये जो बी आर है ये क्या किया, यहाँ पर आ जाए और ये H यहाँ पे चला जाए तो तुम्हारा दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 हो जाएगा, CH हो जाएगा, Br यहीं पर आ जा रहा है और फिर यहाँ पे CH3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे CH2 पहले से है, एक फिर से जाके जुड़ जाएगा तो CH3 आ जाएगा। तुम देख रहे हो तुम्हारे पास दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक है, एक तुम्हारे पास क्या है, एल्कीन्स है और उसका फॉर्मेशन क्या हो रहा है, दो हो रहा है। लेकिन मार्कोनी का जो रूल है वो भी कुछ कहता है। वो क्या कहता है बेटा, वो ये बोलता है कि जहां पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वहीं पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की अधिकता होगी, हाइड्रोजन वहीं पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की अधिकता होगी और Br वहां पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगा। ये कौन बोलता है, मार्कोनी का रूल। मार्कोनी का रूल में ये कहते हैं बेटा कि जो तुम्हारा हाइड्रोजन है, एसिड जो ले रहे हो उसमें से जो उसका हाइड्रोजन है वो वहां पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की अधिकता है। यहाँ पे तुम बॉन्डिंग तोड़ रहे हो तो यहीं पर अधिकता है, मतलब कि तुम्हारी एसिमेट्रिकल की बातें कर रहा है। तुम देखो यहाँ से तोड़ोगे, देखो इधर दूसरा आ रहा है, इधर दूसरा आ रहा है। सिमेट्रिकल जो होते थे बेटा, इसमें सिमेट्रिकल में तुम क्या करो, कहीं भी लगा दो, है ना, तुम्हारा मन किया वहां पे भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन जहां मन करेगा वहां कर दो, तुम्हारे पास Br है, Cl है, जहां ले रहे हो मन किया वहां लगा दो। जरूरी नहीं कि यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, जहां मन किया वहां पे तुम ये बॉन्डिंग तोड़ो उसकी जगह पे लगा दो। लेकिन मार्कोनी का रूल ये कहता है कि तुम जो भी एसिड ले रहे हो उसका एसिड का H कहाँ पे जुड़ेगा, जहां पे हाइड्रोजन की अधिकता होगी। मतलब डबल बॉन्डिंग के बाद हो या डबल बॉन्डिंग के पहले, मतलब चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ पे, तो देख रहे हो डबल बॉन्डिंग जिन जिन कार्बनों के बीच में, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जुड़ेगा। यहाँ पे जुड़ रहा है तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट क्या दे रहा है, बात समझ में आ रही है, ये प्रोडक्ट दे रहा है। तो जैसे बहुत सिंपल सी बात है, जो गर्ल्स डिपार्टमेंट होती है, लड़ाई झगड़ा जब होता है तो वो कहाँ भागती है, जहाँ पे पब्लिक ज्यादा हो, जहाँ पे पब्लिक ज्यादा हो, खुद को सेफ करने के लिए लड़के क्या करेंगे, कूद जाएंगे लड़ने के लिए। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, इसमें एसिड में क्या करो, जो तुम्हारा हाइड्रोजन है उसको लड़की मान लो, तो ये क्या करेगा, ये यहीं पे जाएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या है, अधिकता है और ये Br क्या जाएगा वहां पे। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर ध्यान दोगे तो तुम्हारा क्या होगा, जल्दी से बताओ। अगर तुम ध्यान दोगे, जब इसको तुम तोड़ोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, चलो फिर से ले लेते हैं, ये रहा तुम्हारे पास यही कंपाउंड था, HBr आया बेटा, ये क्या करेगा, तुम जान रहे हो कि कहाँ पे जुड़ेगा, सॉरी, तुम जान रहे हो कि कहाँ पे जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, ये ऐसा। तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसा होगा, CH3 हो जाएगा और ये क्या रहेगा, CH, यहाँ पे Br जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, यहाँ पे क्या कर जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब ध्यान दो, चीजें क्लियर हो पा रही है कि नहीं, हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा। तो अब तुम मार्कोनी का रूल के नियम के अनुसार देखोगे तो तुम्हारा ये वाला प्रोडक्ट सही है, ये वाला प्रोडक्ट क्या है बेटा, सही है, और ये क्या है, गलत है। अगर तुम ऐसा बनाओगे असममित में तो ये प्रोडक्ट तुम्हारा गलत हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या रहेगा, सही रहेगा। तो ध्यान दो, बहुत सिंपल सी बात है, ये किस नियम को फॉलो कर रहा है बेटा, मार्कोनी का नियम को। ये कौन है, मार्कोनी का नियम को ये फॉलो कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट इसको कर लेना कि ये सब होता क्यों है, कैसे इसको हम बनाएंगे। इसमें बहुत सिंपल सी बात है, याद रखने के लिए क्या करना है, तुम्हारे पास जो तुम एसिड ले रहे हो उस एसिड का हाइड्रोजन वहां पर अटैक करेगा जहां पर क्या होगी, हाइड्रोजन की अधिकता होगी।
बॉन्डिंग के बाद ये असममित है, देख रहे हो ना असममित क्या हो रहा है बेटा, इधर उधर बराबर भागों में नहीं बांटा गया है। तो अब मार्कोनी का रूल क्या होता है तुम उसको लिख लोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताना कि ये चीजें हमें नहीं समझ में आई, फिर से बता दिया जाएगा, इतना नोट करो जल्दी से। हेडिंग बनाना मार्कोनी का रूल। मार्कोनी के नियमानुसार ये इनका रूल है। इस इनके रूल के अनुसार क्या होता है, ध्यान से सुनना। अब ध्यान दो इसमें क्या होगा, मार्कोनी नियम के अनुसार क्या बोलते हैं ये, किसी असममित, असममित का मतलब समझ में आ रहा है ना, एसिमेट्रिकल होगा, जहां पे असममित एल्कीन पे जब तुम HX का योग इस प्रकार होता है कि अभिकर्मक HX का ऋण सिरा का मतलब समझ रहे हो, ये H तुम HX ले लो, इसमें कौन होगा, ये प्लस होता है ये माइनस, इसका मतलब ये है कि तुम अगर HCl ले रहे हो तो ये माइनस होता है ये प्लस होता है, समझ में आ रहा है। फिर उसी तरह HBr ले रहे हो तो ये माइनस होगा ये प्लस, इसी तरह सारे होंगे। तो उसका क्या होगा, ऋण सिरा एल्कीन के उस द्विआबंध कार्बन परमाणु से जुड़ता हो जिस पर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या क्या हो बेटा, कम हो, जिस पर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या क्या हो, कम हो, उसी पर ये क्या करेगा, अटैक करेगा। ये कौन बोलता है, मार्कोनी का रूल यही कहता है। इसके पहले जो एग्जाम्पल देखे थे वो बिल्कुल ऐसा ही था, यही था आपके पास एग्जाम्पल, क्या था बेटा, आपके पास यही एग्जाम्पल था ना, ये रहा आपके पास एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है देखो ध्यान से, अगर तुम्हारे पास ये है, इसको जब बीच से कट कर रहे हो तो ये क्या है, असममित है, इधर बराबर है इधर बराबर है, नहीं बराबर है, क्या है, दोनों असममित है। फिर उसके साथ तुम क्या कर दो, HBr से रिएक्शन करवा रहे थे, तुम्हारे पास क्या हो रहे थे, प्रोडक्ट एक बन रहा था। तो वो दो प्रोडक्ट कब बताए थे, एक होगा जब तुम्हें सिंगल सिंगल सारी बॉन्डिंग मिल रही थी, वो मार्कोनी रूल के हिसाब से वो तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं था। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, क्या बोल रहा है कि ये उस कार्बन, देख रहे हो इस कार्बन परमाणुओं के बीच जहाँ पे दो आबंधित है, इन दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच ये क्या करेगा, ऋण सिरा ये वाला, इसमें जो तुम्हारा ऋण होगा वो क्या करेगा, बताओ कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कम है तो इसलिए यहाँ पे जुड़ रहा था। यही बताया था मैंने ना कि जो तुम्हारा इसमें H होगा वो वहां पे जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन संख्या ज्यादा होगी, और Br वहां जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तुम्हारा प्रोडक्ट यही बन रहा था, बताओ जल्दी से, प्रोडक्ट तुम्हारा यही बन रहा था कि नहीं, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, Br हो जाएगा, यस या नो जल्दी से बताओ कमेंट में, प्रोडक्ट तुम्हारा यही बन रहा था कि नहीं। इसका नाम क्या है, नाम क्या रखोगे, इसका वैसी नाम बताओ। अब इसी तरह तुम किसी और को भी ले लो, चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लो, ये रहा तुम्हारे पास दूसरा एग्जाम्पल। अब देखो, अब तुम इसको कट करोगे, बराबर है, नहीं बराबर है, तुम HCl से रिएक्शन करवा दो, HCl से रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, तुमसे बोला गया था, क्या बोला गया है कि जो ऋण सिरा है वो किस कार्बन से जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो ये वाला यहाँ पे जुड़ेगा, बात समझ में आ रही है, हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा बताओ, CH रहेगा, और यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3 हो जाएगा। दोनों का IPSC नाम कमेंट में जल्दी से बताना। तुमको समझ में आ गया कि असममित क्या है, कैसे इसको बनाया जाएगा, मार्कोनी नियम के अनुसार क्या है बेटा, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
इन दोनों का तुमको क्या करना है, यूपीएससी नेम बताना है। अच्छे से समझ में आ गया, नोट्स को तैयार करते रहना। थैंक यू।